आज की इस वीडियो में हम इतिहास में अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास में प्रबुद्धवादी आंदोलन के विकास के साथ सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से लेखन करने का प्रयास किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में इतिहास के क्षेत्र में भी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से शोध की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। वस्तुतः इतिहास का ज्ञान एक सत्य ज्ञान है जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्यान्वेषण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। विज्ञान की उपयोगिता ने प्रोफेसर जेबी बेरुजी से इतिहासकार को उसको घोषणा के लिए विवश कर दिया कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। इतिहास अतीत के सत्य का एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड होता है। सत्यान्वेषण एवं सत्यानुशीलन की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐतिहासिक यथार्थ को इतिहासकार द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस सत्यान्वेषण की प्रक्रिया में के अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान, गवेषणा, शोध, स्रोत, साक्ष्य, शोध प्रविधि जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय अतीत संबंधी नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाना तथा ज्ञान की सीमा को विकसित करना है। इतिहास में अनुसंधान एवं शोध प्रक्रिया की दृष्टि से इतिहासकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहासकार के द्वारा ही विविध प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का अनुप्रयोग करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाश में लाया जाता है। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने ऐतिहासिक गवेषणा की विधियों को परिपक्वता एवं प्रौढ़ता प्रदान की। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में ऐतिहासिक स्रोत, साक्ष्य व तथ्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित होते हैं। इन्हीं तीनों के माध्यम से इतिहास लेखन किया जाता है। शोधकर्ता का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना, उपलब्ध तथ्यों का संशोधन करना तथा नवीन साक्ष्यों के आधार पर अतीत की घटनाओं का यथार्थ एवं परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। इस प्रकार नवीन साक्ष्यों के आलोक में घटना के महत्व तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करना, घटना के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करना तथा तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के परिवेश में तथ्यों की व्याख्या करना शोधकर्ता का उद्देश्य होता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि इतिहास के ज्ञान में सहायक होते हैं, किंतु ऐतिहासिक स्रोत मूल रूप से इतिहास न होकर इतिहास के अंग के रूप में होते हैं। वेबर के अनुसार यदि कोई इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों की अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत स्रोतों का प्रकाशन करता है तो उसे केवल इतिहास के साधन का प्रकाशन मात्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा इतिहास के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इस प्रकाशन को इस इतिहासकार का शोध लेखन नहीं माना जा सकता। वेबर के समान ही रेनिया ने लिखा है कि पोगियो ने विविध ग्रंथालयों से ऐतिहासिक स्रोतों को खोज कर उन्हें प्रकाशित करवा दिया। उसे अपने काल का इतिहासकार माना गया जिसने इतिहास के साधन का प्रकाशन किया, किंतु उसे इतिहास का शोधकर्ता नहीं माना गया। वस्तुतः किसी इतिहासकार को का लेखन शोधपरक तभी कहा जा सकता है जब वो साक्ष्यों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि इतिहास में व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसी के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों पर वास्तविक रूप प्रकाश डाला जा सकता है। इतिहास लेखन में साक्ष्य के रूप में पुरातात्विक स्रोतों एवं पुरालेखीय स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्रोतों के वर्गीकरण की दृष्टि से अभिलेखीय स्रोतों को भी पुरातात्विक स्रोतों सम्मिलित किया जाता है। भारतीय इतिहास की व्याख्या के दौरान प्राच्यविद जेम्स प्रिसप ने मौर्यों की लिपि का उद्वाचन करते हुए अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किया। उसके इन्हीं प्रयासों से न केवल अशोक से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए, अपितु अशोक को एक महान सम्राट सिद्ध करने में यह स्रोत महत्वपूर्ण साबित हुए। प्रिंसिप के समान ही कनिंघम एवं जॉन मार्शल ने भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक पुरातात्विक स्रोतों का प्रकाशन करते हुए प्राचीन भारत का विश्वसनीय एवं तथ्यपरक इतिहास लिखने का प्रयास किया। आधुनिक काल में पुरालेखीय स्रोत इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये पुरालेखीय रिकॉर्ड केंद्र तथा राज्य सरकारों के अभिलेखागारों में वैज्ञानिक प्रबंध में से सुरक्षित रखे जाते हैं।
इतिहास में अनुसंधान के संबंध में ऐतिहासिक स्रोतों की शुद्धता एवं अशुद्धता का प्रश्न ही प्राय उठाया जाता है। अनेक समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। उदाहरण के लिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु बाबर द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि किसी अन्य समकालीन भारतीय स्रोत से नहीं होती है। वस्तुतः ऐतिहासिक स्रोतों में असैनिक तथ्य मिलते हैं जो ऐतिहासिक स्रोतों से परे रहते हैं। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ताकि शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में शासकों, अधिकारियों के राजकीय एवं व्यक्तिगत पत्र, ईमेल, डायरिया आदि भी इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ब्रिटिश प्रशासक एवं विद्वान एल्फिंसन द्वारा औरंगजेब उसके शहजादों के पत्र संग्रह को उल्लेख किया गया है। प्रारंभिक दोनों संग्रह सचिवों को लिखे गए पत्र है। तीसरे संग्रह के पत्र संक्षिप्त और तिथिहीन है। इलियट डाउसन द्वारा उद्धृत इन पत्रों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। राष्ट्रीय व राज्य अभिलेखागारों में राजकीय पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों का संग्रह मूल रूप से मिलता है। शोध की दृष्टि से इन पत्रों का अनुप्रयोग ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार समाचार पत्रों को भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में महत्व प्रदान किया जाता है। इतिहास में अनुसंधान के दौरान एक इतिहासकार अतीत की संरचना के प्रस्तुतिकरण के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का अनुप्रयोग करता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों के दो रूप माने गए हैं: प्राथमिक या प्रधान स्रोत एवं द्वितीय अर्थात गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोतों में अभौतिक व भौतिक दोनों प्रकार के स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। अभौतिक अथवा अमूर्त स्रोतों में ऐसे स्रोत सम्मिलित होते हैं जो आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, जैसे संस्थाएं, धार्मिक संप्रदाय एवं सिद्धांत आदि। भौतिक स्रोतों में भवन, स्मारक, ग्रंथ, चित्र, सिक्के, हथियार, वस्त्र, अभिलेख, समकालीन पांडुलिपि आदि सम्मिलित है। अभिलेखों को महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत माना जाता है। द्वितीय स्रोतों का महत्व प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम माना जाता है। प्राथमिक स्रोतों के आधार पर जो लेखन सामग्री प्रकाशित की जाती है उन्हें द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक काल में लोकगीतों, उपाख्यानों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग भी इतिहास लेखन में किया जा रहा है। चूँकि ये ऐतिहासिक स्रोत प्राथमिक व द्वितीय ऐतिहासिक स्रोतों के पूरक होते हैं, संभवतः इसी आधार पर प्रोफेसर मार्विक ने माना है कि इतिहासकार को किसी युग विशेष के काल्पनिक साहित्य की अपेक्षा करनी चाहिए। इतिहास के अनुसंधान की प्रक्रिया में ऐतिहासिक तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक इतिहासकार अतीत के बिखरे हुए तथ्यों को संग्रहित कर उन्हें अपनी व्याख्या के द्वारा क्रमबद्ध रूप से जीवंत बनाते हुए प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इतिहास में तथ्यों एवं ऐतिहासिक इतिहासकार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी कारण कॉलिंगवुड कहते हैं कि तथ्य कुछ नहीं होते अपितु उनकी व्याख्या ही महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी व्याख्या द्वारा ही जीवन प्रदान किया जाता है। तथ्यों की व्याख्या करने में प्राय अलग अलग इतिहासकारों का दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण उनका तथ्यों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण करने का ढंग भी अलग अलग हो सकता है। आधुनिक काल में ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या के लिए व्यक्तिवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता रहा है। वस्तुतः इतिहास लेखन का संपूर्ण आधार तथ्य ही होते हैं, किंतु वास्तविक रूप से एक इतिहासकार जिन तथ्यों का अनुप्रयोग अपने लेखन में करता है उन्हें ही ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है। तथ्यों की शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता की आलोचना एक परख विधि से उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में कोई भी तथ्य सदैव वस्तुनिष्ठ नहीं माना जाता। इसी कारण इतिहासकार ने ऐतिहासिक तथ्यों को कठोर एवं कोमल तथ्यों के रूप में विभाजित करते हुए कहा है कि कठोर तथ्यों से बुलवाया नहीं जा सकता, जबकि कोमल तथ्यों से बुलवाया जा सकता है। जॉन क्लॉक ने इतिहास की तुलना एक गूदेदार फल के रूप में की है। उन्होंने फल की गुठली को तथ्य माना है एवं तथ्यों से निकलने वाले निष्कर्ष से फल का गुदा माना है। फल के गुदे के समान निष्कर्ष भी प्रभाव उत्पादक रोचक होते
है, किंतु उनमें उत्पादन की क्षमता नहीं होती। इतिहास लेखन में इतिहासकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह अपने विचारों के अनुरूपी तथ्यों की खोज करते हुए उन्हें ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करता है। अनेक बार तथ्यों की व्याख्या करने में इतिहासकार प्रमुख हो जाता है एवं तथ्य गौण रह जाते हैं, किंतु एक इतिहासकार को तथ्यों से अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः ऐतिहासिक तथ्य अतीत में दफन होकर बिखर जाते हैं। इतिहासकार अपने विशिष्ट प्रविधि के द्वारा उन तथ्यों की पुनर्रचना के दौरान इतिहास लेखन करता है। एक इतिहासकार का यह दायित्व है कि वह तथ्यों को इस प्रकार से न तोड़े मरोड़े कि इतिहास की आत्मा को ही क्षति पहुंच जाए।